बहुत धीरे से समझना। देखो क्या अंतर होता है प्यारे बच्चों, आपको बताता हूं बेटा। एक कर्मक जिसमें कर्म न हो, एक कर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता उसे बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, अकर्मक। और इसका क्या से उत्तर नहीं मिलता, क्या से उत्तर नहीं मिलता है, ठीक है। और बेटा अकर्मक में कर्ता होता है और प्यारे बच्चों क्रिया होती है ना, कर्म होता ही नहीं है। और शकर्मक में मेरे दोस्त, सकर्मक में आपको याद रखना है, अभी देखो आप ही से आंसर लूंगा, सब लोग आप ही आंसर देंगे। इसमें बेटा कर्म होता है, कर्म होता है, होता है। और मेरे बच्चों क्या का जवाब भी मिलता है, क्या का उत्तर भी मिलता है, उत्तर मिलता है ना। हमको क्या लगाने से उत्तर भी मिल जाता है। क्रिया से पहले क्या लगाइए, जैसे मैंने कहा सोना, क्या सोना, नहीं, कर्म है ही नहीं। तुम कह सकते हो राम सो रहा है, सो रहा है, क्या सो रहा है यार, पता नहीं भैया सो रहा है वो तो। सोना बेटा अकर्मक क्रिया होती है, रोना मेरे बच्चों अकर्मक क्रिया होती है, चलना बेटा अकर्मक क्रिया होती है, घूमना मेरे प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया है। ये बेटा कुछ की वर्ड है हमारे, हमको ध्यान रखना है ना। इसके लिए मैं एक छोटी सी क्लास और उदाहरण भी दूंगा अभी आपको। मुस्कुराना बेटा अकर्मक क्रिया होता है, हंसना प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया है। मैंने कहा राम हंस रहा है, क्या हंस रहा है यार, हंसना तो क्रिया है, हंसने वाला राम है, क्या हंस रहा है ये तो बताओ। तुम कहोगे भैया ये तो पता नहीं, हंस रहा है, पर वो तो इधर को देख रहा है और हंस रहा है ना। तो मेरे बच्चों नाचना, राम नाच रहा है, क्या नाच रहा है, नाचना तो क्रिया है। तुम कहोगे भैया नाच तो रहा है, मैंने आपसे पूछा क्या नाच रहा है यार ये बताओ आप मुझे। तो आप कहोगे भैया मुझे तो सिर्फ नाच रहा है ये दिख रहा है, तो दूर से आप देख लो, लेकिन ये नहीं बता सकता वो क्या नाच रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों नाचना भी एक कर्मक क्रिया है। दौड़ना, राम दौड़ रहा है, मैंने कहा क्या दौड़ रहा है यार, ठीक है। तुम कहोगे भैया दौड़ रहा है, मुझे तो पता नहीं क्या दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है। और दौड़ कौन रहा है, राम दौड़ रहा है। अरे यार राम तो करता हो गया, दौड़ना क्रिया हो गई, पर क्या दौड़ रहा है ये तो बता दीजिए। बेटा भांगड़ा एक डांस का नाम है, भांगड़ा नाच रहा है ये से नहीं बोल सकते है ना, ये तो अपनी तरफ से सिर्फ मन को खुश कर रहा है, ठीक है। खाना, मैंने तुमसे पूछा क्या खा रहा है, राम खा रहा है। मैंने आपसे पूछा क्या खा रहा है, एक बार ये बताओ कि भैया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाकर देखकर बता सकता हूं, कि बताओ देखकर। आप गए, आपने देखा ये क्या खा रहा है, ये तो खीर खा रहा है ना, तो भैया राम खीर खा रहा है। तो खाने को बेटा आपका आंसर देने को यहां पर आपके पास शब्द मिल जाएंगे, क्योंकि वो खा रहा है कुछ ना कुछ। आप देखकर उसे क्लियर कर सकते हैं भैया गाजर का हलवा खा रहा है वो तो, है ना। कुछ ना कुछ आंसर आप खाने का दे सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों सोने का नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा पीना, राम पी रहा है, अरे वो हो सकता है पानी पी रहा है, दूध पी रहा है, चाय पी रहा है, छाछ पी रहा है, चाय पी रहा है, मट्ठा पी रहा है, लस्सी पी रहा है, कुछ तो पी रहा है यार। इसका मतलब आंसर मिल जाएगा हमको एकदम। दारू पी रहा है, कुछ भी पी रहा है यार, मुझे नहीं पता इस बात से, कुछ बच्चों को इसमें मजा आता है तो, है ना। तो बता सकता है ना आंसर कि भैया वो पी रहा है वो तो। पढ़ना, मैंने कहा यार देखो वो बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसके हाथ में क्या है ना। तो तुम कहोगे भैया वो तो पता नहीं उनका विष्णु, उनका कालिदास का एक उपन्यास है उसे पढ़ने में लगा हुआ है। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, तो पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, कोई रचना पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है, कोई मैगजीन ही पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन आंसर यहां भी बेटा मिल जाता है ना, जब पढ़ने की वो क्रिया कर रहा है। तो लिखना, अरे लिखने की क्रिया भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, जब लिख रहा है वो हाथ चल रहा है उसका, है ना। और प्रेम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख ही रहा है भैया वो, है ना। गाना, भैया कुछ गा रहा है, गुनगुना रहा है, आवाज तो आ रही है, क्या गा रहा है भैया, पता नहीं पुराने जमाने का भजन सा गा रहा है वो तो बैठा हुआ, राजनीति सी में पता नहीं क्या बैठा बैठा गाता रहता है अपने दिमाग में, है ना। तो बेटा गाने का भी हमें आंसर मिल जाएगा, समझे आप लोग। चलाना, क्या चला रहा है भैया, कुछ चला रहा है, अंदर बैठा हुन की आवाज आ रही है, गेट तो बंद है, क्या चला रहा है, टीवी चला रहा है, अरे अंदर ही अंदर क्या गाड़ी चला रहा है, अपने घर के अंदर ही बड़ा घर है उसका, तो वहां पर तू कातिल, तेरा दिल कातिल कर रहा है क्या वो, तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है भाई।
चलाना। जाना, कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है ना? तो जाना भी बेटा सकर्मक क्रिया है। लाना, क्या ला रहा है ये बाजार से? फल ला रहा है, सब्जी ला रहा है, कोई बुक ला रहा है, कोई पेंसिल ला रहा है, कुछ ना कुछ तो ला रहा है। गया है तो लेकर ही आएगा, तो वहां पर कर्म करके आ रहा है वो। ठीक है। चर्चा करना, ये किस बात पर चर्चा कर रहा है भैया? ये कल जो वाली बात थी ना, उसको लेकर के चर्चा कर रहा है। कल संसद में लड़ाई हो गई थी सांसदों के बीच में, उसको लेकर चर्चा कर रहा है। तो वहां भी वो कर्म कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो ठीक है। प्रस्ताव देना, अरे ये किस बात का प्रस्ताव दे रहा है भैया? ये नई साल के उपलक्ष्य में जो उन्होंने कल दंगा प्रसाद किया था ना, लड़ाई की थी, उसके ऊपर कुछ पता नहीं क्या प्रस्ताव पेश कर रहा है। हो सकता है इसके दिमाग में कोई बात आई हो जिसको लेकर के हम लोग इससे दूर हो जाएं। प्रस्ताव देना, तो बेटा ये याद रखना, ये जो की है ना ऐसी, ये और ऐसे आंसर आते हैं, सिंपल सी बात है ना? तो आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए बेटा मैं दोनों जो ये पूछने के लिए बच्चों परेशान है, कुछ कुछ उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझाऊंगा। ओके, तो चलो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को इन क्रियाओं में अंतर ध्यान रखना। ओके। कुछ बच्चे कहते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, भैया कौन सी क्रिया है? अकर्मक है सकर्मक है? अरे भैया गिरना तो चलो क्रिया है ना? क्या गिरा? पत्ता। तो ये भी बात सही है। अरे भाई इसमें गिरना, तो गिरना जो है कोई पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो अपादान कारक आ रहा है, कर्म कारक तो आ ही नहीं रहा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ना तो क्रिया है। कहां उड़ रहे हैं? आकाश में। कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। बेटा जगह का पता चल रहा है, कर्म का पता नहीं चल रहा। उड़ने की क्रिया तो हो रही है। ऐसे आपको वाक्य ध्यान रखने हैं। ओके। हमको ये भी पता है जब हम कारक पढ़ रहे हैं तो कारक में कर्म कारक आएगा, तभी तो कारक, तभी तो उसे सकर्मक कहेंगे। कर्म के साथ है जो क्रिया, वही तो सकर्मक है। जो कर्म के साथ नहीं है वो सकर्मक क्यों हो जाएगी? बेटा अहिल्या ऐसे गलत होता है, ध्यान रखना। ओके। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक